भगवान शिव की महिमा। भगवान शिव किस तरह अपने शिष्यों पर महिमा बरसाते हैं। प्राचीन काल में एक भीम नामक महाप्रतापी राक्षस था। वह कामरूप प्रदेश में अपनी माँ के साथ रहता था। वह महाबली राक्षस राज रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण का पुत्र था, लेकिन अपने पिता को कभी देखा न था। उसके होश संभालने से पूर्व ही भगवान राम के द्वारा कुंभकर्ण का वध कर दिया गया था। जब वह युवावस्था को प्राप्त हुआ तब उसकी माता ने उसे सारी बातें बताई। भगवान विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र जी के द्वारा अपने पिता का वध की बात सुनकर वह महाबली राक्षस अत्यंत संतप्त और क्रुद्ध हो गया। अब वह निरंतर भगवान श्री हरि के वध का प्रयास सोचने लगा। उसने अपने अभीष्ट की प्राप्ति के लिए 1000 वर्ष तक कठिन तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे लोक विजयी होने का वर दे दिया। अब तो वह राक्षस ब्रह्मा जी के उस वर के प्रभाव से सारे प्राणियों को पीड़ित करने लगा। उसने देवलोक में पराक्रमण करके इंद्र आदि सारे देवताओं को वहाँ से बाहर निकाल दिया। पूरे देवलोक में अब भीम का अधिकार हो गया। इससे बाद में भगवान श्री हरि की भी युद्ध में परास्त किया। श्री हरि को पराजित करने के पश्चात उसने कामरूप के परम शिव भक्त राजा सुदक्षिण पर आक्रमण करके उसे मुनियों और अनुचरों के सहित बंदी बना लिया। उसके अत्याचार से वेदों, पुराण, शास्त्रों और स्मृतियों का स्वतंत्र एकदम लोप हो गया। वह किसी को भी कोई भी धार्मिक कृत्य नहीं करने देता था। इस प्रकार यज्ञ, दान, तप, स्वाध्याय आदि के सारे काम एकदम रुक गए थे। उनके अत्याचार और भीष्मता से घबराकर ऋषि मुनि और देवगण भगवान शिव की शरण में गए और उसने अपना तथा अपने सारे प्राणियों का दुख कहा। उनकी यह प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने कहा, मैं शिव ही अत्याचारी राक्षस का संहार करूँगा। उसने मेरे शिव भक्त